अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 कैलकुलस का क्वेश्चन नंबर 27। तो इसमें हमें फंक्शन गिवन है, तो हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसका जो ग्राफ है वो काफ़ी सिंपल सा बनेगा, क्योंकि इसमें जस्ट हमने एक्स की वैल्यू ले लेनी है। कोई भी रियल नंबर हम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कंडीशन दी गई है कि एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। तो हम इसमें जो है रैंडमली 6-7 नंबर ले लेंगे एक्स की वैल्यू के ना, एक्स के। तो उसमें हम पुट करेंगे तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक टेबल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि एक टेबल होगा तो हम वहाँ पे पॉइंट जो है आसानी से ऑर्डर पेयर निकाल सकते हैं इसके। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर लिख लेना है एक्स, ठीक है, जो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाएंगे। और यहाँ से मैं 7 कॉलम बना लेता हूँ इसके, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो अब यहाँ से इसको जो है, जो x की वैल्यू पुट करें, हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, f ऑफ x की, या फिर हम इसे y भी लिखते हैं। यानी हम जो x की एंट्रीज यहाँ पर लगाते जाएंगे तो हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी। और जब हम टेबल मुकम्मल कर लेंगे तो फिर हम इनको x और y एक्सिस के ऊपर इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो अब वैल्यू कौन सी लेनी है, इसमें तरतीब से लेनी है या रैंडमली लेनी है। तो इसमें आप रैंडमली वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वैल्यू करीब करीब हों। अगर आप 0 ले रहे हैं, 1 लिया आपने, फिर आपने ये नहीं कि 0 1 के बाद आप 8 पे चले जाएं या 7 पे चले जाएं, आपने तरतीब जो है रखनी है उसकी। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम 0 ले लेते हैं एक्स की वैल्यू को यहाँ पर इस फंक्शन के लिए। तो जब आप 0 पुट करेंगे तो आपके पास, जब आप इसमें 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो आपके पास जस्ट क्या वैल्यू आएगी, -1। वाई की जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी। तो उसके बाद आप एक और ले लें वैल्यू, 1 ले लें। तो जब 1 पुट करेंगे यहाँ पर तो 1 होगा, ये 2 होगा, 2 + 1 3, 3 - 1 2, यानी आपके पास जो y की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। इसी तरीके से जब आप x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, अब हम नेगेटिव में इंटीजर ले रहा हूँ, तो तब हमारे पास जो है ये 1 हो जाएगा, ये हमारे पास -2 हो जाएगा। तो ये 1 और -1, ये +1 और ये -1 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या रह जाएगा, -2। तो अब ये मैं यहाँ पर लगा के सॉल्व नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो आपको चीज़ें आनी चाहिए कि किस तरीके से हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट एंट्री आप यहाँ पर 2 ले सकते हैं, फिर -2 ले लेंगे, फिर हम अगर हम 2 ले लेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो 7 आएगा। और अगर हम इसी तरीके से -2 ले लेंगे, x की वैल्यू हमारे पास y की वैल्यू या f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो -1 आएगी। ठीक है, अब लास्ट में हम एक और एंट्री ले लेते हैं, -3 ले लेते हैं। तो हमारे पास अगर हम -3 एंट्री लेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब जो अगला मरहला है वो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए, अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको ये वैल्यूज़ आपने लगानी होगी कि हम कितने इंटरवल का जो है हमने ग्राफ ड्रॉ करना है या उसको इक्वल करना है। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपकी जो y एक्सिस के ऊपर आ रही है वो आ रही है 7। x एक्सिस के ऊपर हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, x एक्सिस के ऊपर हाईएस्ट वैल्यू 2 है, और y एक्सिस के ऊपर हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास 7 है। तो आपने x और y दोनों जो एक्सिस हैं उसके ऊपर 7 तक जो है आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैं आपको अभी इसका ग्राफ ड्रॉ करके बताता हूँ। स्टूडेंट्स, हमने ग्राफ यहाँ पर बना लिया। एक्स एक्सिस के, ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको x प्राइम हो जाएगा, ये हमारे पास y एक्सिस, y और ये y प्राइम। तो अब यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 0 है, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। फिर उस जहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 है। तो y की वैल्यू -1 यहाँ पर है। ठीक है, ये हमारे पास x 0 हो गया, तो y की वैल्यू वहाँ पर क्या है, -1 है। तो ये हमारे पास लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो उसके बाद हमारे पास x की वैल्यू अगर 1 होगी तो y की वैल्यू x हमारे पास 1 है। ठीक हो गया, और y वहाँ पर क्या है हमारे पास 2 है, यानी ये पॉइंट हमारे पास। ठीक है, पहला हमारे पास कौन सा पॉइंट हो गया, ये वाला, और दूसरा हमारे पास ये वाला पॉइंट हो गया। अब आप देखें, x की वैल्यू हमारे पास -1 होगी तो y की वैल्यू वहाँ पर -2 होगी, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू 2 होगी, ये 2 है, और y की वैल्यू है वो, तो एक हमारे पास ये पॉइंट हो गया पहला 0 -1 पे, और 1 2 पे हमारे पास ये वाला पॉइंट हो गया,
-1 -2 पे ये वाला पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद 2 7 यानी एक्स की वैल्यू 2 हो तो एक्स की वैल्यू 2 यहाँ पे आएगी, वाई की वैल्यू 7 कहाँ पे आएगी, यहाँ पर आएगी, ये ऊपर। ठीक हो गया। उसके बाद एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, -2 होगी, तो एक्स की वैल्यू -2 कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। और वाई की वैल्यू -1 कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, यानी एक ये पॉइंट बनेगा। ठीक हो गया। और लास्ट में हमारे पास जो मैंने पॉइंट लिया था वो 3 लिया था, कोई भी आप पॉइंट ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो एक्स की वैल्यू 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और वहाँ पर वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 है। तो वो पॉइंट हमारे पास वाई की वैल्यू 2, सॉरी यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू -3 थी। ठीक है, यहाँ पर मैं ज़रा देख लूँ जी, एक्स की वैल्यू -3 है। एक्स की वैल्यू -3 कहाँ पर होगी, एक्स की वैल्यू -3 यहाँ पर होगी, और वहाँ पर वाई की वैल्यू क्या है, 2 है। तो वो फिर ये पॉइंट बनेगा। सही हो गया। तो इस तरीके से अगर हम इन ग्राफ को यहाँ पर मिलाएंगे तो ये पॉइंट्स को मिला देंगे यहाँ पर, तो ये हमारे पास, ठीक है, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा, पैराबोलिक ग्राफ। ठीक है, इसमें अब ये जो पॉइंट हमारे पास होगा, ये हमारे पास ये एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या थी हमारे पास, -1, और वाई की वैल्यू -2। तो ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट है इसका, ये इस पैराबोलिक ग्राफ का यहाँ पर लोवेस्ट पॉइंट है। और उसके बाद यहाँ से आप जहन में रखें, अगर हमारे पास x² होगा ना फंक्शन में स्टार्टिंग में, तो इसका ग्राफ इस तरह होगा। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ होगा। आप यूँ भी कह सकते हैं कि स्माइली फेस। ठीक हो गया, अगर x² पॉजिटिव का होगा। अगर हमारे पास यहाँ पर x की पावर -2 आ जाती है, यानी नेगेटिव फंक्शन में पहला -2 आ जाएगा, तो फिर हमारा जो ग्राफ बनेगा ना, ये मैं वैसे आपको जनरल बता रहा हूँ ताकि पता होना चाहिए, फिर इस तरह ग्राफ बनेगा। ठीक है, यानी सैड फेस। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 27 का। जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। तो इसमें हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो 1/x² है, यानी डिनोमिनेटर में आपको x² दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप कंडीशन देखें क्या लिखी हुई है, x इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप x 0 करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन हम x से कम वैल्यू भी ले सकते हैं और x से ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो हम दोनों वैल्यूज़ ले लेंगे। तो ये जो मैंने टेबल 2 इसीलिए ड्रॉ किए हैं कि जो पहले वैल्यू लेंगे हम x की, वो हमारे पास 0 से लेस होंगी। -1 तरतीब से ले लें, -2, -3, -4। इसी तरीके से जो ये दूसरा टेबल है, इसमें हमने x की वैल्यू 0 से बड़ी लेनी है, 1, 2, 3, 4। ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर -1 पुट करेंगे, तो आप कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। जब आप डिनोमिनेटर में x की जगह -2 पुट करेंगे, तो फिर आप जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो आएगा 0.25। इसी तरीके से जब हम -3 पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.11। और जब -4 पुट करेंगे x की वैल्यू, तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू, या आप यूँ भी लिख सकते हैं y की जो वैल्यू आएगी, वो आएगी हमारे पास 0.0625। नेक्स्ट अब हमने मालूम करती हैं y की वैल्यू व्हेन द वैल्यूज़ ऑफ x आर ग्रेटर दैन 0। तो हम यहाँ पर पॉजिटिव नंबर पुट करें तब भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, हम x की जगह माइनस की वैल्यू पुट करें तब भी उसका स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो लिहाजा यहाँ पर अब हम, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 पुट करें तो तब भी हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। 2 पुट करें हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 0.25। इसमें आप 3 पुट करें आपके पास रिज़ल्ट आएगा 0.11।
एट द लास्ट अगर आप -4 पुट करते हैं तब भी आपका जो रिज़ल्ट आएगा वाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0625। अब जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमने इंटीजर में वैल्यू नहीं लेनी, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत स्मॉल वैल्यूज़ आई हैं वाई की। तो अब हमने वैल्यूज़ भी जो लेनी है, जो इंटरवल भी हमने लेने हैं वो डेसिमल में लेने हैं जी स्टूडेंट्स। तो क्योंकि जब हमने x की वैल्यू लेस देन 0 ली थी तब भी y की वैल्यू सेम आई थी, और जब हमने x की वैल्यू 0 से ग्रेटर ली थी तब भी y की वैल्यू तो सेम ही आई थी। तो इसीलिए मैंने एक ही टेबल को आपके सामने रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास जब x की वैल्यू 1 थी, ठीक है, आपने यही समझना ना कि अगर हमारे पास x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू तब भी 1 आई थी। तो अगर हमारे पास x की वैल्यू कहाँ पर 1 होगी, यहाँ पर, तो y की क्या वैल्यू आएगी, 1 नहीं आएगी। तो y की वैल्यू 1 कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। ये पॉइंट इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है। इस तरीके से जब x की वैल्यू हमने 2 ली थी, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 थी तो हमारे पास 0.25 वैल्यू आई थी y की। तो x की वैल्यू 2 जब ली थी तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 0.25, क्योंकि ये मैंने वो वाली वैल्यू लिखी हुई है जो नेगेटिव वाली, लेकिन मैं आप यहाँ पे जो ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ वो x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए कर रहा हूँ। तो x की वैल्यू 2 पे भी y की वैल्यू क्या होगी, 0.25। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 0.25, ये 0.5 है तो इसके सेंटर में होगा, तो यहाँ से मैं ये पॉइंट ले लूँगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से x की वैल्यू जब 3 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 0.11, यानी वो इससे भी नीचे होगा, यानी ये 0.11 यहाँ कहीं होगा तो इसके सामने और 3 के ऊपर, यानी ये कहीं पॉइंट होगा, लेकिन इसके ऊपर नहीं होगा। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पर लाइन के इससे ऊपर होगा बिल्कुल, इसके साथ आप इसके ऊपर नहीं रखना क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू 0 होती है। इस तरीके से जब आप x की वैल्यू 4 लेंगे, जो पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहा हूँ, जो पिछला टेबल था हमारा, उसमें y की वैल्यू क्या होगी, 0.0625 होगी। तो वो किसके, y की y x इक्वल टू 4 के ऊपर, तो x 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये तो बिल्कुल ही इसके करीब होगी। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर जो, क्योंकि पॉइंट में वैल्यूज़ आ रही हैं तो ग्राफ इस तरीके से इस तरह बन रहा है, तो ये हमारे पास बिल्कुल इसके करीब। अब हम इसी टेबल को ले लेते हैं। अगर x की वैल्यू -1 होगी, y की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पर देखें x की वैल्यू 1 यहाँ पर है, x की वैल्यू -1 यहाँ पर है, वहाँ पर y की वैल्यू 1 नहीं है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक हो गया। इस तरीके से x की वैल्यू -2 यहाँ पर होगी और वहाँ पर y की वैल्यू क्या है, 0.25, तो वो यहीं सेंटर में होगा, यानी इसके यहाँ से 0.25 और ये आ गया। इस तरीके से x की वैल्यू -3 के ऊपर y की वैल्यू 0.11 आएगी, तो x की वैल्यू किसके ऊपर, -3 के ऊपर, ये -3 है x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या है, 0.11, तो वो 0.11 तो बहुत यहाँ पर करीब हो जाएगा। और इस तरीके से x की वैल्यू -4 के ऊपर, ये मैंने यहाँ पर -4 आ जाएगा, और y की वैल्यू क्या है, 0.0625, तो वो बिल्कुल ही इसके करीब हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी है किस तरीके से हमने बस x इक्वल टू 0 आपने इसमें नहीं लेना, बाकी x से ग्रेटर वैल्यू भी आप ले सकते हैं और x से लेस वैल्यू भी ले सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 का सोल्यूशन।